आप जिस तरह से बात करते हैं, आप जिस तरह से अपनी बातों को दूसरों के सामने रखते हैं, उससे ये डिसाइड होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर अनामिका चौहान। तो इस एपिसोड में हम क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहली बात तो ये कि आज आप जिस अनामिका को अपने सामने इस तरीके से बात करते हुए देख रहे हैं, वो एक समय पे बहुत ही नर्वस लड़की थी। मुझसे खुद सही तरीके से स्टेज के सामने, लोगों के सामने खड़े होकर बात करने में बहुत डर लगता था। मैं इतनी नर्वस होती थी कि मुझे हाथों में ऐसे पसीने आने लगते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया और आज मैं कैमरे के सामने आप सब लोगों से बात कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने ये समझी कि कम्युनिकेशन स्किल किस तरीके को बोलते हैं, आखिर ये है क्या चीज़, ये किस खेत की मूली का नाम है। पहले तो मुझे ये लगता था कि कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ा कोई तोप है जिसको अगर मैं पकड़ूंगी नहीं या समझूंगी नहीं तो लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाऊंगी, और ये सबसे बड़ी गलती है। हमें पहले ये समझना चाहिए कि हम जब छोटे होते हैं, बचपन से जब हम बड़े होते आ रहे हैं, तभी से हमें कम्युनिकेट करना, लोगों के साथ कनेक्ट करना, अपनी बातों को मनवाना, अपनी बातों को सामने रखना आता है। नेचुरली हम सब कम्युनिकेट करते हैं, चाहे हम फॉर्मल तरीके से करें या इनफॉर्मल तरीके से करें। तो दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? जब मैं आपसे फॉर्मल तरीके से बात कर रही हूँ, मैं उस वक्त आपसे इस लहजे में बात करूँगी जो कि आपको कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातों को मैं आपके सामने रखूँगी। क्यों? कि उसके पीछे मेरा एक मकसद है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बातों को समझें, जानें, परखें और शायद अपने लाइफ में अप्लाई भी करें। और अगर मैं आपसे इनफॉर्मल तरीके से बात करूँगी तो मैं बोलूँगी अरे छोड़ो यार, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, 2 मिनट में समझ जाओगे। ये जो तरीका था मेरा, दिस इज़ इनफॉर्मल। सो अब आते हैं कि हमें ये तरीका सीखना क्यों चाहिए और किस तरीके से। छोटी सी बात है, पॉइंट टू पॉइंट बात करना आपके लिए हमेशा सबसे पहला रीज़न होना चाहिए क्यों आपके कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है। सेकेंड ऑफ ऑल, जब भी आप किसी से बात करें तो अपने आई कांटेक्ट को उनके साथ रखें, सो दैट आपके लेवल का कॉन्फिडेंस, अंदर का कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर रहेगा, टॉप पे। थर्ड थिंग, व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आपको भी उनकी बातों को सुनना है। वो किस तरीके से आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका लेवल क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, वो सब समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप देती हूँ जिसका नाम है पावर ऑफ पॉज। एग्जैक्टली, पावर एंड पॉज। सो दोनों का काम क्या है, ये गेम कैसे चलता है? बहुत ही छोटा सा गेम है, इसको हम अभी प्ले कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मेरी हर बात समझनी है और मेरे पीछे पीछे दोहराना है, या फिर आपके सामने मेरा एक सवाल है और आपको मुझे उस बात का जवाब देना है, तो आप क्या करेंगे? इमीडिएट आंसर नहीं देंगे। आपको लेना होगा 10 सेकेंड्स का पॉज, रुकना पड़ेगा, आपको खुद को रोकना है। भले ही आपको आंसर आता होगा, भले ही आपने सब बात मेरी समझ ली है और आप अभी बताना चाहते हो, लेकिन नहीं, आप पॉज लेंगे, आप रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो मैंने बहुत जल्दी से लिया, लेकिन आपको 10 सेकेंड्स का पॉज लेना है। उसके बाद ही आप मुझे जवाब देंगे या सामने वाले को। ओके, तो पावर ऑफ पॉज का यहाँ पे क्या रोल आता है? जब भी दोस्तों, जब भी आप पॉज लेके बात करते हैं, सामने वाले का आपके तरफ ज़्यादा अटेंशन होता है। प्लस आप जो अपनी बात सामने वाले को बोल रहे हैं वो बहुत तरीके से बोलेंगे, स्ट्रक्चर्ड वे में रहेगा। सामने वाले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए, करेक्ट? सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, इट इज़ नॉट ओके। जब भी आप किसी से बात करते हैं, वो आपके दिमाग का टेस्ट नहीं है, वो आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो आपकी एक स्किल है कि आप अपनी बात सामने वाले के सामने किस तरीके से रखते हैं। ओके, सो
बिना डरे, बिना कंफ्यूज हुए लोगों से बात करना शुरू कीजिए। पावर ऑफ पॉज यूज़ कीजिए। अपने अगर हैंड जेस्चर्स को लेके आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, आप हाथों को ऐसे यूज़ कर सकते हो। किसी भी चीज़ को अगर आपको एक्सप्लेन करना है, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है तो आप अपने हाथ को ऐसे रख सकते हो, इस तरीके से। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू कम है, आप उसके अपने हाथ को नीचे दिखाओ। कम, ज़्यादा, वैल्यू इज़ लो, वैल्यू इज़ हाई। इस तरीके से जब भी आप अपने बातों को बताते हो और एक ट्रेंड बताना है, मान लीजिए आपको कोई एक ट्रेंड समझाना है, तो आप अपने हाथ को इस तरीके से लेके आइए। इस तरीके से आपके हैंड जेस्चर्स आपके कम्युनिकेशन स्किल को मैच करेगा। देखा? सो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। आगे आपको मुझसे जो कुछ भी सीखना है, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।